TL60 वोल्ट का चार्जर आया है अब मेरे पास। इसमें जो फॉल्ट है आपका, ये जो कैपेसिटर है ये आपका टैंक कैपेसिटर खुला हुआ है, और ये भी शायद कैपेसिटर ये भी खराब है। आपको हम इसको चालू करके दिखाते हैं इससे प्रॉब्लम क्या है, और आगे भी प्रोसेस बताते हैं करना कैसे इसको। सबसे पहले इस किट को हम बाहर निकाल लेते हैं इस बक्से से। इस किट को बाहर निकालने के लिए आपका ये डीसी का जो वायर है इसे दोनों खोल लेना होगा, और इधर जो एसी का वायर है ये अर्थिंग न्यूट्रल के ये तीनों को निकाल के निकालना होगा बाहर। और ये जो फैन का जैक है इसे भी हटा देना होगा। और इसका यहाँ एक स्क्रू है, इधर एक स्क्रू है, और यहाँ जो 5-6 स्क्रू लगा हुआ है उसको निकाल के और आपको किट बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इसमें अच्छा से काम हो पाएगा। ये किट पूरा निकल चुका है। इसका ये कंट्रोल कार्ड है। ये कंट्रोल कार्ड आपका 18 एम्पियर का है, और ये 18 एम्पियर 48 वोल्ट जो चार्जर है 4 बैटरी का उसमें भी यूज हो जाएगा। 18 एम्पियर आपका जो ये 60 वोल्ट का चार्जर है इसमें भी यूज हो जाएगा। ये दोनों में यूज हो जाता है आपका 48 वोल्ट में भी और 60 वोल्ट में भी। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। इसको चार्जर को कैसे ठीक करना है। ये देखिए कैपेसिटर ये पूरा खुला हुआ है, गौर से देख सकते हैं ये वाला। और ये शायद अगर ये खराब है तो ये भी खराब हो सकता है। देखता हूँ इसको आगे क्या है सो प्रोसेस। ये दोनों मेरे कैपेसिटर निकाल चुका है। ये आपका 250 वोल्ट 1000 यूएफ का है। इसका माइक्रोफेरेड में चेक करके आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ। ये सनशाइन कंपनी की मल्टीमीटर है। इसको मैंने आपको ये रेंज में रखा है। डायोड ओम्स, किलो ओम्स और कैपेसिटर का जो माइक्रोफेरेड चेक करने का उसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आ गया ऑटो एनएफ मोड में आ गया। अब इसे माइक्रोफेरेड में चेक करता हूँ। नेगेटिव में नेगेटिव को रखे और पॉजिटिव को पॉजिटिव में। कुछ देर में देखिए कितना रीडिंग दिखा रही है। 919 यूएफ, मतलब ये कैपेसिटर आपका काम कर सकता है, ये चल जाएगा। इसका देखिए ये भी यूएफ सही दिखा रहा है, बट ये काम नहीं करेगा आपका। टॉलरेंस इसका कम है। हम दोनों को चेंज कर देते हैं, दोनों कैपेसिटर को चेंज करके न्यू लगाते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ था ये 1000 यूएफ 250 वोल्ट का है, बट इसका जो यूएफ है 1200 यूएफ है 250 वोल्ट का। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये ज़्यादा देर तक है, और ये उससे हल्का बेहतर क्वालिटी का है। देख सकते हैं 1200 यूएफ। ये हम दोनों कैपेसिटर लगा चुके हैं। दोनों कैपेसिटर लग चुका है ये। अब इसको मेंस में आपको देना है। इधर लाइन सोल्डर किए अलग से तार लेके केबल लेके, इधर डीसी को डायरेक्ट बैटरी में लगाएंगे, बैटरी का कनेक्शन देंगे। उसके बाद इसको मेंस देके सीरीज में मेंस देना है, और बैटरी को में ये इसको लगाना है डीसी को। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है प्रोसेस। आपको आगे दिखाते हैं आगे का काम। देखिए इसे हम दे रहे हैं, ये नेगेटिव में दे दिए और पॉजिटिव में दे रहे हैं आप 60 वोल्ट में। शूट क्या किया, वो गलती से मैंने नेगेटिव में पॉजिटिव डाल दिया और पॉजिटिव में नेगेटिव डाल दिया। ठीक है, ये रेड और ब्लैक के चक्कर में हल्का कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए वो हल्का ब्लास्ट किया। क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव डालेंगे और पॉजिटिव में नेगेटिव डालेंगे तो हल्का शॉर्ट तो करेगा ही। तो डीसी वोल्टेज आपका प्लस में माइनस नहीं जाएगा और माइनस में प्लस नहीं जाएगा। अब इसको माइनस देते हैं, ऐसा देखिए क्या प्रोसेस होता है आगे। इसको जब भी देना सीरीज में देना है। इसका बल्ब ग्लो कर रहा है, देखिएगा। अच्छे से दिखाता हूँ। इसे डीसी में दे दिया मैं डायरेक्ट। अब इसको मेंस देता हूँ सीरीज में। ये मेरा सीरीज बल्ब का है। सीरीज बल्ब ग्लो करना चाहिए, हाथ ग्लो करके बंद होना चाहिए। देखिए ये ग्लो करके आपका बंद हो जा रहा है। यहाँ आपका देखिए ये लाइट जल गया है। अब इसको मेंस में दे सकते हैं। मेंस में दे दिए, ये लाइट ऑन हो गया। आपका रिले कट का आवाज आ चुका है। अब
कुछ देर वेट कीजिए। ये आगे चार्जर तो काम नहीं कर रहा है, बट इसको देखते आगे फॉल्ट क्या हो सकता है। ये क्या है, इसका तो ब्लिंकिंग कर रहा है 50%। इसको जब डीसी देते हैं, सीरीज में जब दे रहे इसे, जब बल्ब ग्लो कर रहा है आपका, देखिए ठीक है। तो आप इस तरह में जब बल्ब ग्लो हो तो आप इसको डायरेक्ट मेंस में चेक कर सकते हैं। और यहाँ एक इंडिकेटर जलेगा कंट्रोल कार्ड का, इसको मेंस में आप डायरेक्ट दे सकते हैं। मेंस में दिए, अब देखिए यहाँ आगे क्या हो रहा है। ये आपका चार्जर चालू हो गया। यहाँ देखिए एम्पियर भी उठ रहा है और वोल्टेज भी आउट हो रहा है। ये तो फिर उसी तरह हो गया। ये आपका बढ़ नहीं रहा है, आपका वोल्टेज आगे नहीं हो रहा है। और यहाँ 50% का ब्लिंकिंग चालू हो गया। और चार्जर में कुछ फॉल्ट बचा हुआ है। चार्जर फिर सही है, इसका कंट्रोल कार्ड फिर सही हो गया, बट अगर फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो आपका चालू है और यहाँ वोल्टेज जो बढ़ रहा था वो बंद हो गया। तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम होगा तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो एसी सेंस करने के लिए एक पीएफ लगा हुआ रहता है, आपको इसके ऊपर पीएफ मार के दिखाते हैं और ये चालू करके दिखाते हैं प्रॉपर। 3.3K का पीएफ मारा है, ये एसी को फिल्टर करता है, ठीक है। इसको आप डीसी यहाँ दे रहे हैं, ये आपका यहाँ ऑन हुआ। अब इसे सीरीज में देखते हैं कैसा हो रहा है इसका। सीरीज में बल्ब क्लोज किया, अब इसको मेंस में डालिए आप, मेन लाइन में। ये चार्जर आपका शायद चालू हो जाएगा। रिले कट का आवाज आया, चार्जर चालू हो गया अब प्रॉपर। ये आपका देखिए ये एम्पियर भी उठने लगा। इसको आप चार्जर को कस्टमर को दे सकते हैं। ये देखिए एलईडी आपका बढ़ने लगा, चार्जर अब चालू हो गया। इसको आप डब्बा में पैकिंग करेंगे और कस्टमर को दे देंगे। और आपको जो अब बनता है वो आप ले लीजिए अपना कस्टमर से। चलिए, थैंक यू।